हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम है आप लोगों का हिंदी स्टोरी चैनल पर। और आज हम लोग जो कहानी करने वाले हैं उनका नाम है आकाशदीप। इनके रचयिता है जयशंकर प्रसाद और यह एक प्रसिद्ध नाटक है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित यह कहानी हम लोग अब शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए। बंदी, क्या है? सोने दो। मुक्त होना चाहते हो? अभी नहीं, नेत्र खोलने पर चुप रहो, फिर अवसर ना मिलेगा। बड़ी शीत है, कहीं से एक कंबल डालकर कोई शीत से मुक्त करता। आंधी का संभावना है, यही अवसर है। आज मेरे बंधन शिथिल हैं। तो क्या तुम भी बंदी हो? हाँ, धीरे बोलो। इस नाव पर केवल 10 नाविक और प्रहरी है। शास्त्र मिलेगा? मिल जाएगा। पोत से संबंध रज्जू काट सकेगा? हाँ। समुद्र में हिलोरें उठने लगी। दोनों बंदी आपस में टकराने लगे। पहले बंदी ने अपने को स्वतंत्र कर लिया, दूसरे को बंधन खोलने का प्रयत्न करने लगा। लहरों के धक्के एक दूसरे को स्पर्श से पुलकित कर रहे हैं। मुक्ति का आशा, स्नेह का असंभावित आलिंगन, दोनों ही अंधकार से मुक्त हो गए। दूसरे बंदी ने हर्षातकी से उनको गले से लगा लिया। सहसा उस बंदी ने कहा, यह क्या, तुम स्त्री हो? यह स्त्री होना कोई पाप है? अपने को अलग करती हुई स्त्री ने कहा। शास्त्र कहाँ है तुम्हारा नाम? चंपा। तकाक खचित नील अंबर और समुद्र के अवसर के पवन धुमक मचा रहा था। अंधकार से मिलकर पवन दुष्ट हो रहा था। समुद्र से आंदोलन था। नौका लहरों में विकल थी। स्त्री सशक्तता से लुढ़कने लगी। एक मात वाले नाविक के शरीर से टपटपाती हुई सावधानी से उसकी कृपाण निकालकर फिर लुढ़कते हुई बंदी के समीप पहुंचकर गई। सहसा पोत के पद प्रदर्शन ने चिल्लाकर कहा, आंधी! आपत्ति सूचक तूर्य बजने लगा। सब सावधान होने लगे। बंदी युवक उसी तरफ पकड़ पड़ा रहा। किसी ने रस्सी पकड़ी, कोई मोल खोल रहा था, पर युवक बंदी लुढ़ककर उस रज्जू के पास पहुंचा जो पोत से संलग्न थी। तारे ढक गए, तरंगें उत्तेजित हुई, समुद्र गरजने लगा। भीषण आंधी पिशाचिनी के समान नाव को अपने हाथों में लेकर कूदक कोरोना का अट्टहास करने लगा। एक झटके के साथ ही नाव स्वतंत्र थी। उन संकट में भी दोनों बंदी खिलखिलाकर हंस पड़े। आंधी का हाहाकार में उस कोई न सुन सका। भाग 2। अत्यंत जलनिधि ने उषा का मधुर आलोक फूट उठा। सुलहनी किरणों की लहरों की कोमल सृष्टि मुस्कुराने लगी। सागर शांत था। नाविकों ने देखा, पोत का पता नहीं, बंदी मुक्त है। नायक ने कहा, बुधगुप्त, तुमको मुक्त किसने किया? कृपाण दिखाकर गुप्त ने कहा, इससे। नायक ने कहा, तो तुम्हें फिर बंदी बनाऊंगा। किसके लिए? पोता अक्षय मापी भद्र अंतल जल में होगा। नायक, अब इस नाव का स्वामी मैं हूँ। तुम जल्द मृत्यु बुधगुप्त का तापी नहीं। चौकर नायक ने कहा और अपना कृपाल टटोलने लगा। चंपा ने इसके पहले उस अधिकार कर लिया है। यह क्रोध से उछल पड़ा। तो तुम दृढ़ युद्ध से के लिए प्रस्तुत हो जाओ। जो विजयी होगा यह स्वामी होगा। इतना कहकर बुधगुप्त ने कृपाल देने का संकेत दिया। चंपा ने कृपाल नायक के हाथ में दे दिया। भीषण घात प्रतिघात आरंभ हुआ। दोनों कुशल, दोनों त्वरित गति से वाले थे। बड़ी निपुणता से बुधगुप्त ने अपना कृपाल धातु से पकड़कर अपने दोनों हाथों स्वतंत्र कर लिए। चंपा भय और विस्मय से देखने लगी। नाविक प्रसन्न हो गए, परंतु बुधगुप्त ने लाघव से नायक की कृपाल वाला हाथ पकड़ लिया और विराट हुंकार से दूसरे हाथ कटी में डाला, उसे गिरा दिया। उसे क्षण प्रभात के किरणों की बुधगुप्त की विजय कृपाल हाथों से चमक उठा। नायक की कतार आंखें प्राण भिक्षा मारने लगी। बुधगुप्त ने कहा, बोलो, अब स्वीकार है कि नहीं? मैं अनुचर हूँ। वरुण देव की शपथ, मैं विश्वासघात नहीं करूँगा। बुधगुप्त ने उसे छोड़ दिया। चंपा ने युवक दल युस्तु को समीप आकर उसे छठों में अपना संगीन दृष्टि और कोमल करों को वेदना विहीन कर दिया। बुधगुप्त ने सुगंधित शरीर पर रक्त बिंदु विजय तिलक कर रहे हैं। विश्राम लेकर बुधगुप्त ने पूछा, हम लोग कहाँ होंगे? बाली द्वीप ने बहुत दूर, वस्तु संभवतः एक
नवीन द्वीप के पास, जिसमें अभी हम लोगों का बहुत कम आना जाना होता है, सिंगल के वणिकों को वहाँ पर धान है। कितने दिनों से हम लोग वहाँ पहुँचेंगे? अनुकूल पवन मिलने पर 2 दिन में, तब तक के लिए खाद्य का अभाव न होगा। सहसा नायक ने नाविकों को डांड लगाने का आज्ञा दी और स्वयं पतवार पकड़कर बैठ गया। बुधगुप्त ने पूछने पर उसने बोला, यहाँ एक जलमग्न शैल खंड है, सावधान न रहने से नाव टकराने का भय है। भाग 3। तुम्हें इन लोगों को बंदी क्यों बनाया? वर्णिक मणिभर की पाप वासना में तुम्हारा घर कहाँ है? जाह्नवी के तट पर चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालक क्या हूँ? पिता इसी मणिभद्र के यहाँ पहरी का काम करते थे। माता का देवासान हो जाने पर मैं भी पिता के साथ नाव पर ही रहने लगी। 8 बरस में समुद्र में ही मेरा घर है। तुम्हारे आक्रमण के समय मेरे पिता ने ही 7 दीर्घायु को मारकर जल समाधि ली। एक मास हुआ, मैं इस नील नभ के नीचे, नील जलधनी के ऊपर एक भयानक अनंतता से निसहाय हूँ, अनाथ हूँ। मणिभद्र ने मुझसे एक दिन खर्चित प्रस्ताव किया। मैंने उसे गालियाँ सुनाई। उसी दिन से बंदी बना दी गई। चंपा रोष से जल रही थी। मैं भी ताम्रलिप्ति का एक क्षत्रिय हूँ चंपा, परंतु दुर्भाग्य से जल दिग्गु बनकर जीवन बिताता हूँ। अब तुम क्या करोगी? मैं अपने अकष्ट से अनिष्ट ही रहने दूंगी, वह यह जहाँ ले जाए। चंपा की आंखें निस्सीम प्रदेश में निरुद्देश थी। किसी आशंका के लाल डोरे न थे। धवल अपंगों में बालकों को सहज विश्वास था। हत्या व्यवसायी दिग्गु भी उसे देखकर काँप गया। उसके मन में एक संपन्न पूर्ण श्रद्धा यौवन की पहली लहरों को जागने लगी। समुद्र वृक्ष की विलंबमयी राग रंजित संध्या थरथराने लगी। चंपा ने अजसई कुंचल उसकी पीठ पर बिखरे थे। दुर्शांत दिव्यों ने देखा अपनी महिमा की अलौकिक एक तरुण बालिका वध विस्मयी से अपने हृदय को टटोलने लगा। उसे एक नई वस्तु का पता चला, वह थी कोमलता। उसी समय नायक ने कहा, हम लोग द्वीप के पास पहुंच गए। बोला, यह नाव टकराई। चंपा निर्भीकता से कूद पड़ी। माँझ भी उतरे। बुधगुप्त ने कहा, जब इसका नाम कोई नहीं है तो हम लोग इसका चंपा द्वीप कहेंगे। चंपा हंस पड़ी। भाग 4। 5 बरस बाद शरद का धवल नक्षत्र नील गगन में चमचमाता आ रहे थे। चंद्र ने उज्ज्वल विजय की अंतरिक्ष में सतल लक्ष्मी ने आशीर्वाद से फूलों और खिलों को बिखेर दिया। चंपा के एक उच्च सेंध पर बैठी हुई तरुणी चंपा दीपक जला रही थी। बड़े यंत्र से अब्रक की मंसूजा में दीप धरकर उसने अपनी सुकुमार उंगलियों की डोरी खींची। वह दीपाधार ऊपर चढ़ने लगी। भोली भाली आंखों से ऊपर चढ़ते बड़े हर्ष से देख रही थी। डोरी धीरे धीरे खींची गई। चंपा की कामना थी कि उसे आकांक्षा दीप नक्षत्रों से हिलमिल जाए, किंतु वैसा होना असंभव था। उसने आशा भरी आंखों फेर ली। सामने जल राशि की रजत श्रृंगार था। वरुण बालिकाओं के लिए लहरों से हीरे और नीलम की क्रीड़ा शैल मालाएं बन रही थी, और वे मायाविनी छलाएं अपनी हंसी को कलनाद छोड़कर छिप जाती हैं। दूर दूर से दीवारों की बंसी इनकार कर उनके संगीत से मुखरित होता था। चंपा ने देखा कि तरल संकुल जल राशि में उसे कंटील का प्रतिबिंब अस्त व्यस्त था। वह अपनी पूर्णता के लिए सड़कों चक्कर काटता था। वह अनमनी होकर उठ खड़ी हुई। किसी को पास न देखकर पुकारा, जया। एक श्यामा युवती सामने आकर खड़ी हुई। वह जंगली थी। नील नभोमंडल के मुख में शुद्ध नक्षत्रों की पंक्ति के समान उसके दांत हंसते ही रहते। वह चंपा की रानी कहती, बुधगुप्त की आज्ञा थी। महानाविक कब तक आवेंगे? बाहर पूछो तो, चंपा ने कहा। जया चली गई। दुराकत पावन चंपा के अंचल में विश्राम लेना चाहता था। उसके हृदय में गुदगुदी हो रही थी। आज न जाने क्यों वे बेसुध थी। वह दीर्घकाल दीर्घ पुरुष ने उसकी पीठ पर हाथ रख चमत्कार कर दिया। उसने फिरकर कहा, बुधगुप्त, बावली हो क्या? यहाँ बैठी हुई अभी तक दीप जला रही है।
तुम्हें यह काम करना है। क्षीर नीति शाही अत्यंत की प्रशंसा के लिए क्या दासिया से आकाशदीप जलवाऊं? हंसी आती है। तुम किसको दीप जलाकर पथ दिखलाना चाहती हो? उसको जिसको तुमने भगवान मान लिया है। हाँ, वह भी कभी भटकते हैं, भूलते हैं, नहीं तो बुद्धगुप्त को इतना ऐश्वर्य क्यों देते? तो बुरा क्या हुआ इस द्वीप में अधेश्वरी चंपा रानी? मुझे इस बंदी गिरी से मुक्त करो। अब तो बाली जावा और सुमात्रा की वृक्ष केवल तुम्हारे ही अधिकार में है महानाविक, परंतु मुझे उन लोगों की स्मृति सुहावनी लगती है जब तुम्हारे पास एक ही नाव थी और चंपा के उपकूल के पांडे लादकर हम लोग सुखी जीवन बिताते थे। इस जल में अनगिनत बार हम लोगों की तरी आलोकमय प्रभात में तरिकाओं की मधुर ज्योति में थिरकती थी। बुधगुप्त उस पिंजर अनंत के में जब मांझी सो जाते थे, दीपक बुझ जाते थे, हम तुम परिश्रम में थककर बालों को शरीर लपेटकर एक दूसरे के मुंह क्यों देखते थे? वह नक्षत्रों की मधुर छाया तो चंपा, अब उसके भी अच्छे ढंग से हम लोग विचार कर सकते हैं। तुम मेरी प्राणदायी हो, मेरी सर्व हो। नहीं नहीं, तुमने दस्यु वृत्ति छोड़ दी थी, परंतु हृदय वैसा ही अनुकरुण, सतृष्ण और ज्वलनशील है। तुम भगवान के नाम पर हंसी उड़ाते हो, मेरे आकाशदीप पर व्यंग कर रहे हो नाविक। उस प्रचंड आंधी में प्रकाश की एक एक किरण के लिए हम लोग कितने व्याकुल थे। मुझे स्मरण है, जब मैं छोटी थी, मेरे पिता नौकरी पर समुद्र में जाते थे। मेरी माता मिट्टी के दीपक बांस की पिटारी में भागीरथी के तट पर बांस के साथ ऊंचे टांग देती थी। उस समय वह प्रार्थना करती थी, भगवान, मेरे पद भ्रष्ट नाविक को अंधकार से ठीक पथ पर ले चलना। और जब मेरे पिता बरसों पर लौटते तो कहते, साध्वी, तेरी प्रार्थना से भगवान ने संकटों में मेरी रक्षा की है। वह गदगद हो जाती, मेरी माँ, आह नाविक, यह उसी की पुण्य स्मृति है। मेरे पिता, वीर पिता की मृत्यु के निष्ठुर कारण जलदिग्यु हट जाओ। सहसा चंपा का मुख क्रोध से भीषण होकर रंग बदलने लगा। महानाविक ने कहा, यह रूप न देखा था। वह उठकर हंस पड़ा। यह क्या है चंपा, तुम अस्वस्थ हो जाओगी, सो रहो, कहता हुआ चला गया। चंपा मुट्ठी बांधे उन्नाइती सी घूमती रही। भाग 5। निर्जल समुद्र की उपकूल में वेला से टकराकर लहरें बिखर जाती थी। परिश्रम में का पथिक थक गया था, उसका मुख पीला पड़ गया था। अपनी शांत गंभीर हलचल में जलनिधि विचार से नर्मग था। वह जैसे प्रकाश का अनुलीन किरणों से विभक्त था। चंपा का जया धीरे धीरे उस तट पर आकर खड़ी हो गई। तरंग से उठते हुए पवन ने उसके वसन को तृप्त अस्त व्यस्त कर दिया। जया के संकेत में एक छोटी सी नौका आई। दोनों के उस पर बैठते ही नाविक उतर गया। जया नाव खेलने लगी। चंपा मुद्दे सी समुद्र में उदास वातावरण में अपने को मिश्रित कर देना चाहती थी। इतना जल, इतनी शीतलता, हृदय की प्यास न बुझी, पी सकूंगी? नहीं तो जैसे वेला में चोट जाकर सिंधु चिल्ला उठता है, उसी के समान रुदन करूं, या जलते हुए स्वर्ग गोलक सहिरते अनंत जल में डूबकर बुझ जाऊं। चंपा के देखते देखते पीड़ा और ज्वलन की अशक्त बिंदु धीरे धीरे सिंधु की चौथाई आधा फिर संपूर्ण विलीन हो गया। एक दीर्घ निश्वास लेकर चंपा ने मुंह फेर लिया। देखा तो महानाविक का बाजरा उसके पास है। बुधगुप्त ने झुककर हाथ बढ़ाया। चंपा उसके सहारे बाजरे पर चढ़ गई। दोनों पास पास बैठ गए। इतनी छोटी नाव पर इधर घूमना ठीक नहीं। पास ही वह जलमग्न शैलखंड है, कहीं नाव टकरा जाती है, ऊपर चढ़ जाती चंपा तो अच्छा होता। बुधगुप्त, जल में बंदी होना कठोर प्रचारों से तो अच्छा है। आह चंपा, तुम कितनी निर्दय हो। बुधगुप्त को आज्ञा देकर देखो तो वह क्या नहीं कर सकता, जो तुम्हारे लिए द्वीप की सृष्टि कर सकता है, नई प्रजा खोज सकता है, नए राज्य बना सकता है। उसकी परीक्षा ले कर देखो तो। कहो चंपा, वह कृणाल से अपनी हृदय पिंड निकाल, अपने हाथों अतल जल का भर्षण कर दे। महानाविक, जिसके नाम पर बाली, जवा और चंपा के आकाश गूंजता था,
पवन धरता था, घुटनों के बल चंपा के सामने छल छलाई आंखों से बैठता था। सामने शैलमाला की चोटी पर हरियाली से विस्तृत जल देश में नील पिंगल संज्ञा प्रकृति के सहृदय कल्पना विश्राम की शीतल छाया सर्वपलों की सृजन करने लगी। उस मोहनी के रहस्यपूर्ण नील जाल की कुलक स्पुष्ट हो उठा, जैसे मंदिरा से सारा अंतरिक्ष सिद्ध हो गया। सृष्टि नीलकमलों से भर गई उठी। उस सौरभ के पालन चंपा ने बुधगुप्त के पैर दोनों हाथ से पकड़ लिए। वहाँ एक आलिंगन हुआ, जैसे क्षितिज से आकाश और सिद्धू का, किंतु उस परिभंग में सहसा चैतन्य होकर चंपा ने अपनी कुचिंची से एक क्रूर नाल निकाल लिया। बुधगुप्त, आज मैं अपने प्रतिशोध का कृपाल अतल जल में डुबा देती हूँ। हृदयता ने छल किया, बार बार धोखा दिया। चमक कर वह कुणाल समुद्र का हृदय बोतता हुआ विलीन हो गया। तो आज मैं विश्वास करूं, क्षमा कर दिया गया? आश्चर्यचकित कपिन कंठ से महानाविक ने पूछा। विश्वास कदापि नहीं बुधगुप्त, जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने धोखा दिया। तब मैं कैसे कहूँ मैं तुम्हें घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। अंधेरे है जल दस्यु, तुम्हें प्यार करती हूँ। चंपा रो पड़ी। वह सपनों की रंगीन संध्या तम से अपनी आंखों बंद करने लगी थी। दीर्घ विश्वास लेकर महानाविक ने कहा, इस जल की पुण्यतम घड़ी की स्मृति में एक प्रकाश गिरी बनाऊंगा। चंपा, यही उस पहाड़ी पर संभव है मेरे जीवन की धुंधली संध्या उसके आलोक पूर्ण हो जाए। भाग 6। चंपा के दूसरे भाग में एक मनोरम शैलमाला थी। वह बहुत दूर तक सिंधु जल की निर्मित थी। सागर से वह चंचल जल उस पर छलकता हुआ उसे छिपाए था। आज उस शैलमाला पर चंपा की आदि निवासियों का समारोह था। उन सबों ने चंपा को वन देवी सा सजाया था। ताम्रलिपि पर बहुत से सैनिक नाविकों की शैली पर वन कुसुम विषुणता चंपा शिविका रूढ़ होकर जा रही थी। शैल ने एक ऊंचे शिखर पर चंपा के नाविकों को सावधान करने के लिए सुदृढ़ दीप स्तंभ बनवाया गया था। आज उसी का महोत्सव है। बुधगुप्त स्तंभ के द्वार पर खड़ा था। शिविका की सहायता देकर चंपा को उसके ने उतारा। दोनों ने भीतर पर्दाफाश किया था कि बांसुरी और ढोल बजाने लगे। मंत्रियों में कुसुम भूषण से सजी वन बलाएं फूल झलक उछालती हुई नाचने लगी। दीप स्तंभ के ऊपरी खिड़की से यह देखती हुई चंपा ने जया से पूछा, यह क्या है जया? इतनी बालिकाएं कहाँ से बटोर लाई? आज रानी का विवाह है ना? कहकर जया ने हंस दिया। बुधगुप्त विस्तृत जलनिधि की ओर देख रहा था। उसे झकझोर कर चंपा ने पूछा, क्या यह सच है? यदि तुम्हारी इच्छा हो तो हम यह सच भी हो सकता है चंपा। कितने वर्षों से मैं ज्वालामुखी में अपनी छाती में दबाए हुए हूँ। चुप रहो महानाविक। क्या मुझे निसहाय और कंगाल जानकर तुमने आज सब प्रतिलोध लेना चाहते हो? मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूँ चंपा। वह एक दूसरे दिग्गजों के शास्त्र से मरे, मैं इनका विश्वास कर सकती? बुधगुप्त, वह दिन कितना सुंदर होता, वह क्षण कितना शीघ्र। आह, तुम इस निष्ठुरता से भी कितने महान होते। जया नीचे चली गई थी। स्तंभ के संकीर्ण प्रकोष्ठ में बुधगुप्त और चंपा एकांत में एक दूसरे के सामने बैठे थे। गुप्त ने चंपा के पैर पकड़ लिए। उत्साहित शब्दों से कहने लगा, चंपा, हम लोग जन्मभूमि भारत देश में कितनी दूर इन निगाह प्राणियों की इंद्र और शची के समान पूजित हैं, पर न जाने कौन अभिशाप हम लोगों को अभी तक अलग किए हैं। स्मरण होता है कि वह दार्शनिकों का देश, वह महिमा का प्रतिमा, मुझे वह स्मृति नृत्य आकर्षित करती है, परंतु मैं क्यों नहीं जाता? जानती हूँ, इतना महत्व प्राप्त करने पर भी मैं कंगाल हूँ। मेरा पत्थर सा हृदय एक दिन सहसा तुम्हारे स्पर्श में चंद्रकांत मणि की तरह द्रवित हुआ। चंपा, मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता, मैं उस लोक में विश्वास नहीं करता, पर मुझे अपने हृदय में एक दुर्बल अंश पर श्रद्धा हो चली है। तुम न जाने कैसे एक बहकी हुई
तारिका के समान मेरे शून्य में ओछित हो गई हो। आलोक की एक कोमल रेखा इस निर्विकतम में मुस्कुराने लगी। पशु बल और धन के उपासक के मन में किसी शांत और एकांत कामना की हंसी खिलखिलाने लगी, पर मैं न हंस सका। चलोगी चंपा? पोतवाहिनी पर असंख्य धन राशि लादकर राजरानी सी जन्मभूमि में अंक में आज हमारा परिणय हो। कल ही हम लोग भारत के लिए प्रस्थान करें। महानाविक बुधगुप्त की आज्ञा सिंधु की लहरें मनाती है। वे स्वयं उस पोतपुंज को दक्षिण पवन के समान भारत में पहुंचा देंगी। आह चंपा चलो। चंपा ने उसके हाथ पकड़ लिए। किसी अस्मरणीय झटके में एक पल भर के लिए दोनों के अंधेरों को मिला दिया। सहसा चैतन्य होकर चंपा ने कहा, बुधगुप्त, मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है। कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं। सब मिलकर मेरे लिए एक शून्य है। प्रिय नवी, तुम संदेश लौट जाओ विभागों को सुख भोगने के लिए और मुझे छोड़ दो इस निग्रह भोले भाले प्राणियों के दुख की सहानुभूति और सेवा के लिए। तब मैं अवश्य चला जाऊंगा चंपा। यहाँ रहकर मैं अपने हृदय पर अधिकार कर सकूं, इन्हें संदेह है। आहा, उन लहरों में मेरा विनाश ना हो जाए। महानाविक के उत्सव को विकलता थी। फिर उसने तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? पहले विचार था कि कभी कभी इस दीप स्तंभ पर आलोक जलाकर अपने पिता की समाधि का इस जल में अन्वेषण करूंगी, किंतु देखती हूँ मुझे इसी में जलना होगा। और जैसे आकाशदीप। भाग 7। एक दिन स्वर्ण रहस्य के प्रभात में चंपा ने अपने दीप स्तंभ पर से देखा। सामूहिक नावों में एक श्रेणी चंपा का उपकर छोड़कर पश्चिम उत्तर की ओर महाउज्ज्वल व्याल के समान अवतरण कर रही थी। उसकी आंखें में आंसू बहने लगी। यह कितना ही शताब्दियों पहले की कथा है। चंपा आजीवन उस दीप स्तंभ के आलोक जलाती रही, किंतु उसके बाद भी बहुत दिन दीप निवासी उस माया, ममता और स्नेह सेवा की देवी की समाधि से हृदय पूजा करते थे। एक दिन काल के कठोर हाथों ने उसे भी अपनी चांचलता से गिरा दिया। इसी के साथ हमारा यह आकाशदीप कहानी भी समाप्त होता है, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित था। तो आप लोगों को कैसी लगी? आई होप यह स्टोरी भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि यह स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। और यदि आप लोगों को लग रहा है किसी के साथ शेयर करना, किसी को शेयर करने से किसी की भलाई हो सकती है, उसे हेल्प मिल सकता है, तो बेहिचक उसे शेयर कर दीजिएगा ताकि उसे कुछ मदद मिल सके। और यदि आप लोगों को लग रही है कि मेरे वाचन में कहीं कुछ कमी है, कहीं कोई गलती है, तो प्लीज़ बेहिचक कमेंट कीजिएगा। कमेंट बॉक्स आप ही लोग के लिए खाली है और कमेंट करके हमें बताइएगा कि ये चीज़ मुझसे कमी हुई है, मैं उसे पूर्ण तरीके से पूरी करने की कोशिश करूँगी। दोबारा बोल रही हूँ, यदि चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टोरी अच्छी लगी होगी तो लाइक कर लीजिएगा और हमें बताइएगा कि कहाँ क्या चीज़ में कमी है कमेंट करके।